यहाँ भगवान महाकाल की एक और विस्तृत पौराणिक कथा है जो दूषण राक्षस का अंत और महाकाल का प्राकट्य पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति है जो स्वयं काल मृत्यु को भी रोक सकती है। एक कथा, भक्त रत्नमाल और दूषण राक्षस का वध। पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में रत्नमाल नाम का एक ब्राह्मण उज्जैन अवंतिका में रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसके 4 पुत्र थे। पूरा परिवार दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता था और वेदों के अध्ययन में लीन रहता था। उनकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि पूरे नगर में शांति और धर्म का वास था। 1-2 संकट का आगमन। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था जिससे वह लगभग अजेय हो गया था। दूषण को धर्म और पूजा पाठ से सख्त नफरत थी। उसने ठान लिया कि वह अवंतिका नगरी से धर्म का नामोनिशान मिटा देगा। 1-2-3-4 राक्षस दूषण ने अपनी सेना के साथ उज्जैन पर हमला कर दिया। उसने ब्राह्मणों को डराया, यज्ञों को नष्ट किया और आदेश दिया कि कोई भी शिव की पूजा नहीं करेगा। भक्तों की अडिग आस्था। जब दूषण राक्षस रत्नमाल ब्राह्मण के घर पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र ध्यान में मग्न हैं। दूषण चिल्लाया, मूर्ख ब्राह्मणों, इन पत्थरों की पूजा छोड़ो और मेरी शरण में आओ, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। ब्राह्मण ने आंखें खोली और शांति से कहा, हे दुष्ट, हम उस महादेव के भक्त जो काल के भी काल है, हमें मृत्यु का भय नहीं है। यह सुनकर दूषण क्रोध से पागल हो गया। उसने अपने सैनिकों को उन्हें जान से मारने का आदेश दिया। जैसे ही राक्षस तलवार लेकर ब्राह्मण पुत्रों की ओर बढ़ा, ब्राह्मणों ने करुण पुकार की, हे महाकाल, रक्षा करो, हे शंभो, रक्षा करो। महाकाल का विकराल रूप। भक्तों की पुकार सुनकर उस स्थान पर एक विशाल गर्रा हो गया और साक्षात भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयानक था कि पूरी धरती कांपने लगी। भगवान महाकाल ने एक हुंकार भरी, हुंकार 1-2। उस एक गर्जना मात्र से दूषण राक्षस और उसकी आधी सेना वही भस्म हो गई। जो बचे वे डर के मारे भाग खड़े हुए। भगवान शिव का क्रोध इतना प्रचंड था कि वे पूरी सृष्टि का विनाश करने वाले थे। तब ब्राह्मणों और देवगणों ने उनकी स्तुति की और उन्हें शांत होने की प्रार्थना की। 1-2 वरदान और स्थापना। ब्राह्मणों की प्रार्थना पर भगवान शिव शांत हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणों ने निस्वार्थ भाव से कहा, हे प्रभु, आप जनकल्याण के लिए सदा इसी स्थान पर निवास करें ताकि कोई भी दुष्ट दोबारा धर्म को हानि न पहुंचा सके। 1 भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वे वही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। 1-2 कहानी की शिक्षा। मोरल ऑफ द स्टोरी, निर्भयता, फियरलेसनेस। जब आप सत्य और धर्म की राह पर होते हैं तो आपको मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। ईश्वर की शक्ति। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह ईश्वर की न्यायप्रिय शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। भक्ति की जीत। अकाल मृत्यु या संकट उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो पूर्ण विश्वास के साथ महाकाल की शरण में होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। क्या आप महाकाल मंदिर के भस्म आरती के पीछे की अनूठी कहानी जानना चाहेंगे?